भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब बुधवार को दरभंगा पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं होने के सवाल पर कहा कि एनडीए के सभी घटक का सम्मान होता है। कई बार ऐसी अफवाह उड़ जाती है कि लोगों की मीटिंग होनी है, लेकिन वास्तव में मीटिंग होती ही नहीं है। मीटिंग की पुष्टि किसने की है मुझे मालूम नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि पीएमओ में मीटिंग होती है तो सभी तैयारी पहले से रहती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ होगा। लोग कई बार कयास लगाते हैं और उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए तो पीएम से मुलाकात करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उनकी पार्टी के सदस्य दिल्ली में रहते हैं, उनसे भी मुलाकात अक्सर करते हैं। अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात होती है तो उसकी जानकारी बहुत पहले ही हो जाती है, वो कभी टलती नहीं है। अगर कोई घटना घट जाती है तो मीटिंग टलती है। इस तरह की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करनी चाहिए। एनडीए में सभी ऑल इज वेल है। आगामी विधानसभा चुनाव में सभी एकजुट होकर सरकार बनाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव के इस बात पर कि जो आज गाली देते हैं वही लोग कल होकर लालू यादव को भारत रत्न देने के सवाल पर कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं, वे चारा घोटाला के सजायाफ्ता है। मुझे लगता है देश कभी उनको भारत रत्न से नहीं नवाजेगा। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, इसलिए उनका ऐसा सोचना है, लेकिन एक सजायाफ्ता लोगों को भारत रत्न देना देश का रिवाज नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ के सवाल पर कहा कि वो जिस तरह की बातें करती हैं वो लोगों की आस्था है। महाकुंभ आस्था से जुड़ी चीजों में इस तरह का जो वो अपना आप में दर्शाता है कि वो कितना हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखती हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका बयान आया है उसका जितना खंडन किया जाए वो कम है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, एनडीए में एक जो घटक दल है ना, सबका मान सम्मान होता है। कारण कुछ रहा होगा जिसकी वजह से अगर मीटिंग रही होगी, लेकिन कई बार ऐसी अफवाह भी उड़ जाती है कि मीटिंग है, मीटिंग होती भी नहीं। तो इसकी पुष्टि किसने की है कि मीटिंग थी और मीटिंग नहीं हुई, ये मुझे मालूम नहीं। इसलिए कि जब मीटिंग होती है, पीएमओ में मीटिंग होती है तो होती ही है, वो पहले से सब प्लान किया रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी हुआ होगा। लोग कासराई बहुत करते हैं, कई बार स्पेकुलेट करते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी गए तो प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं या गृह मंत्री जी से मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार जी के अपने पार्टी के बहुत सदस्य रहते हैं, दिल्ली में उनका अपना भी बहुत बड़ा कुंभा है और जहां वो मिलते हैं अक्सर जाते हैं, मिलते हैं। अगर पीएम साहब से कोई मीटिंग होती है तो उसकी जानकारी बहुत पहले हो जाती है और वो कभी टलती नहीं है। हाल अलग हो सकता है, कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, देश में कुछ ऐसी अचानक इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली मीटिंग पहले फिक्स होती है तो उसकी जानकारी रहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई स्पेकुलेशन करनी चाहिए। ऑल इज वेल इंडिया में, और हम सब घटक दल एक मजबूत तरीके से बिहार का इलेक्शन, जो आने वाला इलेक्शन में, उसमें सब पूरी एनडीए लड़ेगी और मजबूती से जिस तरह से हमने 2024 का इलेक्शन लड़ा था उसी तरह से तो अभी लड़ेंगे और अच्छी जीत हासिल करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में जीत हासिल किया, जिस तरह से अभी दिल्ली में किया है, और भी कई स्टेट्स में जिस तरह की जीत हासिल हुई, उसी तरह से बिहार में भी जो भी लोग कह रहे हैं आज, वो हार का मुंह देखना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी जिस तरह की बातें करती हैं, एक लोगों की आस्था है महाकुंभ में। आस्था से जुड़ी चीज़ों में इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में दर्शाता है कि वो कितना हिंदू धर्म के प्रति मान्य रखती है। होती इसी धर्म से बिलोंग करती हैं, लेकिन जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया वो बहुत जो है उसकी जितना भी कंडेम किया जाए वो कम होगा और मुझे लगता है कि उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कल एक बयान दिया, जो लोग आज लालू यादव को गाली दे रहे हैं वही लोग कल लालू यादव जी को भारत रत्न से नवाजेंगे, क्या कहें? अब देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी होते हैं। जो आदमी कन्विक्टेड है चारा घोटाला में, उसको देश मुझे नहीं लगता कभी भारत रत्न से नवाजेगा। हाँ, उनके पुत्र है इसलिए उनका ऐसा सोचना कोई गलत नहीं है, उनको सोचना ही चाहिए इस तरह की बातें, लेकिन एक कन्विक्टेड पॉलिटिशियन को भारत रत्न से नवाजा जाए, देश की रीति रिवाज नहीं है।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता एवं पूर्व विधायक भोला यादव का पटना के पुलिस मुठभेड़ मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। भोला यादव ने कहा कि यह मुठभेड़ कहीं न कहीं संदिग्ध लगता है और यह कहा हम चाहते हैं कि इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए, पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं भोला यादव ने कहा हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। 18 वर्ष से ऊपर की तमाम मां बहनों को 2500 रुपए महीने मिलेगा। 200 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को फ्री मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब थक चुके हैं, उन्हें खुद संन्यास लेना चाहिए और तेजस्वी को सत्ता सौंप देनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक भोला यादव ने कहा कि पटना पुलिस मुठभेड़ पर यह मुठभेड़ का रूप दिया गया है, कहीं से भी मुठभेड़ है नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मां बहन मान योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो भी मां बहनें हैं उनको 2500 देने का वादा किया है और साथ में भी कहा कि आने वाले कल में हमारे नेता निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे। कटाक्ष करते हुए भी यह भी कहा कि अब नीतीश कुमार थक चुके हैं। देखिए, ये मुठभेड़ कहीं ना कहीं संदिग्ध लगता है और हम चाहते हैं कि इसका न्यायिक जांच होना चाहिए, पूरे मामले का न्यायिक जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। ये मुठभेड़ का रूप दिया गया है, कहीं से भी मुठभेड़ है नहीं। ये कहीं ना कहीं किसी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का काम किया गया है। आने वाले चुनाव में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये माई बहन मान योजना के तहत हर एक 18 वर्ष से अधिक उम्र की जितने भी माँ बहनें हैं उनको 2500 रुपये देने का वादा किया है। 200 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को फ्री देने का वादा किया है और वृद्धजनों को और विधवा को 400 की जगह पर 1500 देने का वादा किया है। इसके सामने में नीतीश कुमार जी के पास में कोई जवाब नहीं है और आने वाला कल में हमारे नेता निश्चित तौर से मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार जी तो अब थक चुके हैं, उनको खुद संन्यास ले लेना चाहिए और तेजस्वी जी को सत्ता सौंप देनी चाहिए क्योंकि हमारे नेता का 40 वर्ष भविष्य है। दरभंगा प्रधान डाकघर में डाककर्मियों ने काली पट्टी लगाकर कार्य किया। पीजेसी नई दिल्ली के आह्वान पर निदेशालय द्वारा और उन्होंने बताया कि थोपा गया आईडीसी शुरू किए जाने का खुल के विरोध किया है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू किया जाना है, जिसे वर्तमान डिलीवरी बीट बैन कर दी जाएगी और नए बीट का डिजाइन किया जाएगा। मोबाइल फोन और 2 पहिया वाहन अनिवार्य कर दिया जाएगा। एक डाकिया को प्रतिदिन 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। प्रत्येक डाकिया को 180 साधारण वस्तुओं को संभालने का डिजाइन किया गया है। भविष्य में 2 शिफ्ट डिलीवरी और छुट्टी के दिन भी डिलीवरी सिस्टम लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आईडीसी के तहत पीएमए ऐप का उपयोग करके डिलीवरी पूरी तरह पेपरलेस होगी। सरकार पूर्ण डाक विभाग को निजीकरण की तरफ घसीट कर ले जाना चाहती है, जिसका सारे संगठनों ने मिलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि आज 20 फरवरी को दरभंगा प्रधान डाकघर में सभी कर्मचारी ब्लैक बैच का कार्यक्रम रख रहे हैं। सरकार के निजीकरण की नीति का विरोध हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे बहुत से साथी का योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। संजीव कुमार मिश्र, प्रमंडलीय सचिव, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ डाकिया एवं एमटीएस दरभंगा प्रमंडल दरभंगा, मनोज कुमार, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ पी सर्कल अध्यक्ष एसवी श्रीओ, सहायक लालदेव प्रसाद, सुभाष कुमार, पवन कुमार, हेमंत यादव, रामू मंडल, जगदीश मंडल इत्यादियों ने भाग लिया। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और काला बिल्ला हाथ में लगाए हैं, क्या कारण है? हम लोग पीजेसीए हम लोग का जो कंबाइंड यूनियन है पूरे देश का, सारा यूनियन एक बैनर तले आके हम लोग हड़ताल कर रहे हैं काला बिल्ला लगा के। हम लोग का डिमांड है जो सरकार जो प्राइवेटीकरण की तरफ विरोध हम लोग का बढ़ा रहा है, ठीक है, यानी पोस्ट ऑफिस को भी प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। अच्छा, निजीकरण के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। हाँ। इसी के चलते हम लोग सारे कर्मचारी यूनियन एक बैनर तले आके पीजेसीए के बैनर तले हम लोग इसका यूनियन का एकता बना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कहाँ पर विरोध कर रहे हैं आप लोग? दरभंगा हेड पोस्ट ऑफिस के प्रांगण में प्रधान डाकघर में जितने हमारे पीए कैडर के लोग हैं, पोस्टमैन कैडर के लोग हैं, एमटीएस कैडर के लोग हैं, सारे डिवीजन के लोग हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार मिश्रा। आप लोग काला बिल्ला जो हाथ में लगाए हुए हैं, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पोस्ट ऑफिस को निजीकरण की ओर ले जा रही सरकार और इसके विरोध में हम लोग कर्मचारी यूनियन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन? प्रधान डाकघर दरभंगा है। अपना परिचय दीजिए। मनोज कुमार पीए दरभंगा।
दरभंगा में सड़क पर अपना वाहन चलाए तो जरा संभल कर चलाए। उल्लंघन करते हुए अगर पकड़े गए तो आप पर भी जुर्माना लगेगा। हेलमेट नहीं रहने के उल्लंघन करने के मामले में एक पुलिसकर्मी को भी जुर्माना काट दिया गया। दरभंगा यातायात थाना पदाधिकारी कुमार गौरव ने कहा कि हमारे उद्देश्य नहीं है लोगों पर फाइन करना, हमारा मकसद एक ही है, लोग सड़क पर चले तो सुरक्षित चले और हेलमेट पहनकर चले, सड़क यातायात नियमों का पालन करें। अगर ऐसा नहीं करते, चाहे जो कोई भी व्यक्ति हो, वह सभी व्यक्ति पहले एक मानव है, चाहे पुलिस वाले हो या प्रेस वाले या डॉक्टर इंजीनियर हो, सभी की जीवन अनमोल है और यह सभी लोग सुरक्षित चले। अगर इनमें से कोई भी लोग उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन करने के मामले में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन यातायात थाना पदाधिकारी ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी अवस्था में कहीं जा रहा है, उन्हें देखा जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा और लगेगा कि वाकई यह व्यक्ति किसी इमरजेंसी में जा रहा है तो उन्हें इमरजेंसी की स्थिति में जाने दिया जाएगा। बाकी सारे लोगों को कहा गया कि आप सभी लोग वाहन चालक अपने सेफ्टी खुद करें। अगर 4 चकिया या कोई भी बड़ा वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाए और 2 चक्के वाहन पर चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। ये नाका 6 के पास वाहन जांच एवं चेकिंग चलाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि सर एक पुलिसकर्मी का मतलब फाइन काटा गया। बिल्कुल, नियम तो सबके लिए बराबर हो, चाहे पुलिस वाले हो या प्रेस वाले हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, तो नियम तो सबके लिए बराबर है, क्योंकि वो भी मानव है, उनका भी सर में इंजरी होगा, चोट लगेगा। तो सर क्या कहना चाहते हैं? इमरजेंसी वाले तो जो बोलते हैं कि मेरा इमरजेंसी है, तो उनको देखते हैं, इमरजेंसी यदि सही में है तो उनको तुरंत छोड़ दिया जाता है। कितना लेटेस्ट कितना का फाइन सर काटा गया जाता है? फाइन तो देखना पड़ेगा, वो करीब 35-40 हज़ार कटा होगा। हम लोग का जो मेन उद्देश्य है फाइन काटना नहीं है, मेन उद्देश्य है कि लोग हेलमेट पहन करके चले, यातायात नियम का पालन करें, सुरक्षित चले, सुरक्षित यात्रा करें। मेरा तो उद्देश्य ये है। चालान पे कम ध्यान देते हैं, परंतु लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, उनका मजबूरी में चालान काटना पड़ता है। लोगों को तो ज़्यादा जागरूक करते हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों से यही अनुरोध है कि लोग यातायात नियम का पालन करें। बाइक चलाने वाले, दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट का प्रयोग करें और 4 व्हीलर चलाने वाले सीट बेल्ट का प्रयोग करें और यातायात नियम का पालन करें। क्या नाम है सर? कुमार गौरव, यातायात थाना अध्यक्ष दरभंगा। हेलमेट का कहाँ से आ रहे थे? मिर्जापुर से मिर्जापुर दवा लेके आ रहे थे। आपको नहीं पता था कि यहाँ पे हेलमेट पहन के निकलना है? अचानक से नहीं पहने, इमरजेंसी में निकल गया। इमरजेंसी में निकल तो इसके कारण कट गया। कितना का फाइन काटा है? 500 का फाइन काटा है। कहाँ है अभी? किस थाना में है? थाना में नहीं है। किसका बॉडीगार्ड है? बाइक और मोटरसाइकिल के बीच एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की जान चली गई। घटना दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तमाम घटना के संबंध में परिवार के एक सदस्य से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यह घटना बीती रात 9:30 बजे की है। बाइक और ट्रक के बीच यह घटना हुई है और यह एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में दरभंगा जिला के हनुमान नगर के रहने वाले राजेंद्र झा के पुत्र रंजन, दूसरे व्यक्ति सुधीर यादव बताए जा रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर सवार ये दोनों व्यक्ति किसी टोल प्लाजा के पास जा रहे थे। घर से रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बताया जाता है कि ट्रक और मोटरसाइकिल के इस एक्सीडेंट में दोनों ही व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस द्वारा परिवार को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि घटना दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र में हुई है। तमाम घटना के संबंध में हमने परिवार के सदस्य अनिल कुमार झा से बात की। उन्होंने तमाम बातों की जानकारी दी और क्या कुछ कहा हम आपको सुना रहे हैं। जी, अभी आप कहाँ आए हुए हैं? DMCH। क्या है मामला? मामला एक्सीडेंट का है। अच्छा, वो जो एक्सीडेंट हुई है वो कितना बजे रात की है? 9:30। किनसे और किनके अथी से हुआ है? बाइक और ट्रक के बीच में टक्कर हुआ है। अच्छा, रात के कितना बजे? 9:30 बजे। क्या नाम हुआ उनका? कुमुद रंजन झा। और उनके पापा का नाम? श्री राजेंद्र झा। और ये उम्र क्या हुआ? उम्र 38-39। रहने वाले कहाँ के? हनुमान नगर भौर। ये जानकारी आप लोगों को कैसे मिली? फिर घटना के उसके बाद थाना द्वारा कॉल हुआ जो एक्सीडेंट कर गया। हम लोग गए स्पॉट पर पहुंचे तो ट्रक भी था,
सब भी था वही। कितने लोग थे ये लोग? दोनों व्यक्ति dead? दोनों स्पॉट हो। दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का सुधीर यादव। उनके पापा का नाम? तो पापा का नाम ये रहने वाले कहाँ के थे? राजे ग्राम। दूसरा राजे ग्राम। उम्र क्या रहा होगा? उम्र उनका होगा वही 34। दोनों लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हनुमान नगर घर से राजे टोल प्लाजा जा रहे थे। टोल प्लाजा के हुआ है 100 मीटर 200 मीटर आगे। टोल प्लाजा से 100-200 मीटर आगे। किस थाना में हुआ? थाना मनीगाछी में हुआ है। आपका परिचय? मेरा परिचय हो गया, मैं उनका साला हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार झा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, गरीब भूमिहीन के लिए आवास, मजदूरों की सम्मानजनक मजदूरी, महिला सुरक्षा सहित न्यायपूर्ण बिहार की मांग के साथ 2 मार्च को ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना भाकपा का महाजुटान की तैयारी में बेनीपुर नगर परिषद के विभिन्न वार्डों के मुसहरी टोला पर जनता की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव भाकपा के युवा नेता संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने में लगी हुई है। देश के गरीब जनता के बच्चों को शिक्षा से दूर कर देने की सचेत कोशिश चल रही है। वहीं युवाओं को रोजगार के नाम पर ठेकेदार का नौकर बना देना चाहती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, गरीबों को आवास, ये सब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की घोषित योजना वृद्धा पेंशन, नल से जल राशन आज भी गरीब दलित परिवारों से दूर है। उन्होंने कहा कि 2 मार्च महाजुटान को सफल करने के लिए गरीबों का बड़ा जत्था 1 मार्च को पटना रवाना होगा और वहां से लौटते ही नगर परिषद क्षेत्र के गरीब भूमिहीन दलित महादलित समुदाय को जमीन का पर्चा व आवास के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैठक में रविंद्र झा, दीनानाथ झा, सूरज यादव, शोभा देवी, श्रवण सदा, गोगिया देवी सहित दर्जनों लोग उपस्थित हुए। महाजुटान को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। को पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। महाजुटान में 2 मार्च को पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। राशन की व्यवस्था करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ग्रामीण गरीबों को वृद्धा पेंशन क्यों नहीं? नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। वृद्धा पेंशन क्यों नहीं? नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मुसहरी में समुचित रोड की व्यवस्था क्यों नहीं? नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गरीबों को वोट लेने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2 मार्च को पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। यहाँ के अधिकार के लिए, शिक्षा, रोजगार के लिए 2 मार्च को पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। चीन भारत का पड़ोसी कभी नहीं हो सकता। साथ साथ चीन भारत को एनर्जी के रूप में भी देखता है। 60 गीगावाट विद्युत उत्पादन करने वाले सुपर डैम के नाम से चीन ने जिस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है वो भारत में ब्रह्मपुत्र है। चीन आने वाले भविष्य में इस डैम का इस्तेमाल हाइड्रो पावर्ड बम के रूप में कर सकता है। बांग्लादेश पर भी इसका असर पड़ेगा। इस बांध के निचले हिस्से में भारत और चीन की सीमाएं लगती हैं और चीन इसको हथियार की तरह यूज करेगा। यह बातें पीजी भूगोल विभाग एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हिमालय क्षेत्र में भारत चीन के जल विद्युत परियोजना मुद्दे एवं चुनौतियों विषयक संगोष्ठी में मारवाड़ी महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गंगेश कुमार झा ने बतौर मुख्य वक्ता कही। डॉक्टर झा ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि पानी के बंटवारे को लेकर कई देशों के बीच संघर्ष होता रहा है। चीन को बातचीत के लिए राजी कर पाना मुश्किल है। उन्होंने इथियोपिया एवं तुर्की, ईरान और इराक का उदाहरण भी दिया। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए भूगोल विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनुरंजन ने कहा कि 2030 तक चीन में कार्बन उत्सर्जन अपने चरम पर होगा। इसको ध्यान में रखते हुए चीन 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना चाहता है। अगर इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को देखें तो यदि चीन पानी को असमय भारत की ओर छोड़ता है तो असम में भी भीषण बाढ़ आ जाएगा, जिससे जानमाल और चाय की खेती समाप्त हो जाएगी। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बना है। हिमालय इस सुपर डैम से इकोलॉजिकल डिजास्टर उत्पन्न हो जाएगा, जिससे सुंदर वन डेल्टा समाप्त हो सकता है। इसका फायदा सिर्फ चीन को होगा और नुकसान भारत को होगा। डॉक्टर मनुराज शर्मा ने कहा कि चीन थर्मल विद्युत से होने वाले नुकसान को समझ चुका है, इसलिए वो इस सुपर डैम के जरिए विद्युत भी चाहता है और स्वच्छ हवा भी। ट्रंप ने सत्ता संभालते अमेरिका को पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि से बाहर कर लिया है।
ऐसी स्थिति में चीन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए फाउंडेशन के मुकेश कुमार झा ने कहा कि चीन एक तीर में 3 शिकार करना चाहता है। 50 के दशक में तिब्बत पर कब्जा कर चुका चीन 127 अरब डॉलर के खर्च से ब्रह्मपुत्र पर तिब्बत के समीप सुपर डैम बनाकर अब तिब्बतियन के एग्जिस्टेंस की समाप्त कर देना चाहता है। क्योंकि जिस तरह जगह बांध बनने और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे काफी तिब्बती तीर्थ स्थल है, दुनिया का सबसे ज्यादा बांध चीन बनाया है। इससे पहले भी चीन अपने औद्योगिक क्षेत्र में यांगसी नदी पर 3 ग्रोजेस डैम बना चुका है, जिसमें 10 लगभग लाख लोग विस्थापित हुए थे। गौरतलब है कि सुपर डैम 3 गॉर्जेस डैम से 3 गुना बड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने तिब्बती विस्थापित होंगे। अतिथियों का स्वागत पुष्प पौध से डॉक्टर रश्मि शिखा ने किया। संगोष्ठी में सोनू कुमार, अनिल कुमार सिंह, आदित्य कुमार आदि मौजूद थे।